उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार करके राजनीतिक और जातीय समीकरणों को साधने का बड़ा संदेश दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में आयोजित समारोह में 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को भी प्रमोट किया गया है। नए मंत्रिमंडल में समाजवादी पार्टी छोड़कर आए नेताओं को मौका मिला। आपको बताते हैं कि आज मंत्रिमंडल के विस्तार में किन किन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। सबसे पहले यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद के रहने वाले हैं और वर्तमान में वो एमएलसी हैं। जाटलैंड की सियासत पर उनकी मजबूत पकड़ और संगठन के भीतर सर्वमान्य छवि वाले चौधरी को सरकार में शामिल करना बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भूपेंद्र चौधरी के बाद बारी आई मनोज पांडे की। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अवध और पूर्वांचल में उनकी गिनती ब्राह्मण चेहरों में की जाती है। 2022 में ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए मनोज को अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी कैबिनेट के विस्तार में तीसरा नंबर है अजीत सिंह पाल का। अजीत पाल राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। वो कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से विधायक हैं। योगी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राज्य मंत्री थे, जिनका प्रमोशन करके उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अजीत सिंह पाल के बाद चौथे नंबर पर है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। सोमेंद्र तोमर योगी सरकार 2.0 में राज्य मंत्री थे, जिनका अब प्रमोशन हो गया है। मेरठ पैक्चुअल सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने सुरेंद्र तोमर को बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। किसान आंदोलन के बाद वेस्ट यूपी के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में सुरेंद्र तोमर ने युवाओं और गुर्जर समाज के बीच बीजेपी की पकड़ को दोबारा मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी कैबिनेट की विस्तार में अगला नंबर है कृष्णा पासवान का, जो कि फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा सीट से विधायक हैं। कृष्णा पासवान दलित वोटरों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। कृष्णा पासवान ने आंगनबाड़ी से लेकर एमएलए तक का सफर तय किया है। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। वहीं कन्नौज की तिरवा विधानसभा सीट से विधायक कैलाश सिंह राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कैलाश सिंह लोधी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कैलाश सिंह राजपूत के बाद शपथ लेने वालों में थे सुरेंद्र सिंह दिलेर। बीजेपी ने तीसरी पीढ़ी पर भरोसा जताते हुए सुरेंद्र दिलेर को खैर विधानसभा सीट से उपचुनाव में अनूप प्रधान की जगह मैदान में उतारा था। वो एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनके दादा बाबा किशन लाल दिलेर 4 बार सांसद और 6 बार विधायक रह चुके थे, जबकि उनके पिता राजवीर सिंह दिलेर भी हाथरस से बीजेपी के सांसद थे। वो दलित समुदाय से आते हैं। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी की कैबिनेट विस्तार में अगला नाम है हंसराज विश्वकर्मा का। हंसराज विश्वकर्मा विधान परिषद के सदस्य हैं। अप्रैल 2023 में उन्हें यूपी विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। बीते 1 दशक से बीजेपी के वाराणसी जिलाध्यक्ष के रूप में संगठन की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। हंसराज विश्वकर्मा पूर्वांचल में ओबीसी समाज का प्रमुख चेहरा है। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद नवनियुक्त मंत्रियों ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी का सम्मान किया। वहीं मंत्री बने भूपेंद्र सिंह चौधरी राज्यपाल के पैर छूते नजर आए। आपको बता दें कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। विस्तार से पहले योगी कैबिनेट में कुल 54 मंत्री थे। ऐसे में 6 पद खाली थे जिन्हें अब भर दिया गया है।